नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउत भाई राउत दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज की जौन बात कही बा बहुत ही अहम बात कही बा। आज आज आपको एक बड़ी खबर लेके आए हैं शिक्षा विभाग से, जहां बिहार के शिक्षा विभाग के जो पुराने 18 साल 20 साल से नियोजित शिक्षक थे, एनपीएस के लाभ में जो एनपीएस के लाभ के लिए विशिष्ट शिक्षक यानी मामूली परीक्षा देकर और विशिष्ट शिक्षक बन गए, सक्षमता का परीक्षा पास कर गए, वह एनपीएस का लाभ लेने के लिए वो लोग हो गए। और आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि एनपीएस में फ़ायदा है कि ईपीएफ में फ़ायदा है, कितना दिन नौकरी करने पर एनपीएस का लाभ आपको मिलेगा और ईपीएफ से आपको क्या लाभ मिलेगा, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं गया से एक मेरे बहुत ही अजीज जो मेरे हमेशा हर खबर को देखते हैं, उनका पत्र आया है, उस पत्र से भी जानकारी देंगे और आपको बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बबलू विश्वकर्मा जो गया जिला से हैं और नियोजित शिक्षक हैं, उनका पत्र हम पढ़कर आप लोगों को सुनाएंगे। इसमें लिखा है कि मैं तो नियोजित शिक्षकों को ईपीएफओ द्वारा 10 वर्षों के कटौती के उपरांत मिलने वाली पेंशन की राशि सागर में गागर भरने के समान है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, जबकि एनपीएस में महंगाई भत्ता शामिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई विशिष्ट शिक्षकों द्वारा हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था कि मैं मामूली परीक्षा में और ब्लैक लिस्टेड कंपनी की परीक्षा में सुपर डुपर नंबर लाया है, अतः मुझे पसंदीदा जिला जो मैंने चुना है उसमें मुझे भेजा जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए तत्काल 5 क्षमता पूर्ण कर उनके द्वारा सेलेक्ट की गई जिला में उन्हें भेजना है, जो दिलों जान से नहीं पाठक के दबाव में चुने थे, किंतु अब उन्हें वहां जाना है। बचे हुए नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन की लड़ाई को सरकार तब तक टाल मटोल करते रहेगी जब तक 5 सक्षमता पूरा न कर लिया जाए और सभी 2020-22 के नए टेट पास शिक्षकों को इनमें खींच लिया जाए। नहीं लिया जाए, साथ ही साथ बिना निवाली के अध्ययन किए हुए जितने भी अंधभक्त आ जाएं उन्हें लाया जाए, ताकि काफ़ी संख्या में राजस्व की बचत हो। उन्होंने कहा है कि प्रमोशन नियुक्ति तिथि से ईपीएफओ और ग्रेच्युटी देना नहीं पड़े, इसके लिए भी अंधभक्त आ जाएं और उन्हें लाया जाए। एनपीएस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि एनपीएस में विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक द्वारा जितनी राशि कटौती की जा रही है, उतनी अतिरिक्त राशि प्रमोशन के अनुसार नियोजितों को मिल जा रहा है, अतः वेतन में यह सुपर डुपर है और सबसे ऊपर है। जब तक सहायक शिक्षक की संख्या 20,000 और नियोजितों की संख्या लगभग 1 लाख बिहार में बचा हुआ रहेगा, तो यह रिमोट कंट्रोल किसी को कुछ देने नहीं देगा। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नंबर 20 पब्लिक 2018 के तहत 19 मई 2019 को, यानी कि 19/5/2019 को यह एफिडेविट दायर की गई थी कि मैं समान काम का समान वेतन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास राशि का अभाव है। कहा गया था कि मैं समान काम समान वेतन नहीं दे सकता हूं और नियोजितों को मैं सारी सुविधा दूंगा तथा सहायक शिक्षक के समानांतर हमेशा रखूंगा। यह बात बिहार सरकार ने एफिडेविट दायर कर कहा था, अतः नियोजित अभी सभी सुविधाएं सहायक समतुला प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार
बिहार के जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं वह सुपर डुपर हैं। मानवता के आधार पर सभी शिक्षकों पर भारी कलंक लगा दी गई है कि वह पढ़ाता नहीं है, वह आता नहीं है, वह जाता नहीं है, समय के बीच में भाग जाता है और इतनी भारी कलंक लेकर अपने गांव, अपने वार्ड, अपने पंचायत, अपने जो भी आसपास के जो प्रखंड या अपने जिला से बदर होना कतई सुंदर नहीं है। बता दें कि इसको लेकर बड़ा पत्र एक बबलू विश्वकर्मा गया जी का आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इतनी भारी कलंक को लेकर अपने गांव, अपने वार्ड, अपने पंचायत, अपने प्रखंड, अपने जिला से बदर होना कतई सुंदर नहीं है और यह ईश्वर से पाप प्राप्त करने के बराबर है, क्योंकि मेरा गांव, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा जिला, मेरा प्रखंड, मेरा पंचायत और इसमें के बच्चों को हम लोग तन मन धन देकर अब शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करें, जो हमारा अंतिम दाह संस्कार भी करेंगे। हम लोग हमेशा दाह संस्कार में एक लकड़ी भी दे दें तो यह मेरा एनपीएस है और कोई ना कोई बच्चा अवश्य मेरा पड़ोसन का सहारा बनेगा, चाहे वह वार्ड का हो, पंचायत का हो या प्रखंड का हो या जिला का हो। नियोजित रहिए, मस्त रहिए, सुपर डुपर रहिए, प्रमोशन मिल जाए तो सबसे ऊपर रहिए, नहीं तो गांव के बच्चा को पढ़ाकर सुपर डुपर रहिए। अपने 20 साल का ट्रेनिंग और ट्रिक और अनुभव को इसमें झोंक दीजिए। हर चीज़ पैसा नहीं है। जब हम लोगों ने 15 वर्षों तक 1500 4000 में काम कर सकते हैं तो वर्तमान समय में जो मिल रहा है बहुत सुंदर मिल रहा है। यह मेरा वर्तमान को खुश रख रहा है, तो भविष्य के लिए क्यों मरने जाएं। जय हिंद। सुवर्ण अक्षरों में लिखा नियमावली 2020 का बारंबार अध्ययन करते रहें और न्यायालय द्वारा दी गई आदेश का अध्ययन करते रहें। जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए उन्होंने बड़ा अपील करते हुए कहा है कि इसे निकलवा कर अपने पास रख लें और बुलंद जज्बे और हौसले के साथ नियोजित बने रहें। उन्होंने सभी बचे हुए नियोजित शिक्षकों को कहा है, अपील की है कि न्यायालय द्वारा दी गई आदेश का अध्ययन करते रहें और इसे निकलवा कर अपने पास रख लें और बुलंद जज्बे के साथ, हौसले के साथ नियोजित बने रहें। आपको बता दें कि बिहार के तमाम जिलों से इस तरह के पत्र आ रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि एनपीएस से बहुत ही अच्छा यह ईपीएफ है। ईपीएफ का हम बता दें आपसे कि आप जितना दिन से भी ईपीएफ कटवा रहे हैं, अभी तक अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास ईपीएफ में सबका नियोजित शिक्षकों का पैसा कट चुका है। और वहीं पर जो एनपीएस जमा होगा, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ईपीएफ अगर आपकी कटौती लगातार होती रही तो जिस दिन आप रिटायर होइएगा कम से कम आपको ईपीएफओ ने जो लिखित दिया है, जो एफिडेविट लगाया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, यह ईपीएफओ का एकदम लिखित बयान है कि कम से कम आपको 7000 महीना पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। जबकि एनपीएस में अगर आप 12 साल, 15 साल, 20 साल भी नौकरी करते हैं तो यह गारंटी नहीं है कि आपको 5000 रुपया भी मिल पाएगा। मैं जो कहता हूँ वह ब्रह्मा का रेखा है, 100% सत्य है।
आपको बता दें कि 25 साल लगातार आपका एनपीएस कटेगा, तब आपको उस समय के बेसिक सैलरी का आधा यानी 50% मिलेगा, जो आपका पेंशन होगा। लेकिन ईपीएफ की जो भी कटौती आपकी हो रही है, वह ईपीएफ आपको 7,000 रुपया महीने मिलेगा। तो हर हाल में नियोजित रहना फायदेमंद है। तनख्वाह भी ज़्यादा है, आपको ग्रेचुइटी का भी लाभ मिलेगा, आपको ईपीएफ से 7,000 रुपया महीना पेंशन भी मिलेगा। बाकी आप अगर और ज़्यादा चाहते हैं तो अपना कटौती कर लीजिए, या यूटीआई का और भी तमाम प्लान है, उसमें एसआईपी वगैरह करा सकते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको ज़्यादा चाहिए तो चलिए ऐसा कुछ विशेष लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। और मेरा जो विचार है कि विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक से कभी भी यह नियोजित शिक्षक आगे रहेंगे, आगे हैं। एक और बात जो आपको हम ईपीएफ के बारे में अत्यावश्यक समझ रहे हैं, वह जानकारी देना जरूरी समझ रहे हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला 25 अप्रैल को आया हुआ है। 25 अप्रैल 2025 को ईपीएफ के संबंध में एक बड़ा फैसला आया है कि 7,500 रुपया 7,500 रुपया आपको हर हाल में पेंशन देना होगा। वहीं उस समय जितना भी आपका डीए रहेगा, वह डीए भी देना होगा। महंगाई भत्ता भी आपको ईपीएफ के द्वारा दी जाएगी। यानी कि आप अगर मिनिमम अगर 10,000 जो भी नियोजित शिक्षक हैं अपनी कटौती ईपीएफ में करा देते हैं, तो आपका पेमेंट 7,500 प्लस डीए प्लस महंगाई भत्ता कम से कम 15 से 20,000 रुपया आपका पेंशन पक्का होगा। यह सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी ने दायर किया था, जिसको लेकर 25 अप्रैल को यह फैसला आ गया है। वहीं 10 साल से ज़्यादा अगर आप ईपीएफ की कटौती करा देते हैं तो यह आपका पेंशन और आगे बढ़ेगा। 25 से 30,000 रुपया का पेंशन आपको गारंटी है कि ईपीएफ कटौती से आपको मिलने वाला है, अगर आप नियोजित शिक्षक रहिएगा तब। अगर आप नियोजित शिक्षक यानी कि मामूली परीक्षा देकर आगे बढ़ जाते हैं या दूसरा नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नियोजन इकाई से हट जाते हैं, तब आप एनपीएस के चक्कर में या अन्य कहीं चले जाते हैं, तो अगर एनपीएस आपका कटता है तो कोई 15 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल नौकरी बचा हुआ है, तो इसमें 34,500 वाले जो भी रिटायर्ड शिक्षक हैं उनसे पूछ लीजिए कि 10 साल से कम सेवा कर चुके हैं या 10 साल में वो रिटायर हुए हैं, उनका एनपीएस कटता था, उनको क्या मिल रहा है। किसी को 1,400, किसी को 1,200, किसी को 1,000 ऐसे पेंशन मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हर हाल में नियोजित पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक हैं, और यह सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है एनपीएस को लेकर और ईपीएफ को लेकर, वह और भी जानदार बन गया है। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।